खाना खाना हमारे दिन की बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, चाहे आप छोटे बच्चे हैं, टीनेज हैं या एडल्ट हैं। खाना हमारा फ्यूल है जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है मेंटली, फिजिकली वर्क करने के लिए। खाना खाना एक बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाता है, क्योंकि वो जो डाइजेशन उनका होगा, वो डाइजेशन के थ्रू जो गट हेल्थ बनेगा, वही उनके ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो गट हेल्थ जितना अच्छा होगा, ब्रेन हेल्थ उतना अच्छा होगा, माइंड उतना अच्छा फंक्शन करेगा। तो क्या ये नियम आप फॉलो करते हो? क्या ये नियम आपको पता है? ऑफ कोर्स कई तो पता होंगे, कुछ हो सकता है आप नया ही सुन रहे हो। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से नियम हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज दैट जब भी आपका सामने खाने का प्लेट आए तो आपको कुछ ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए, न केवल खाने के लिए बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस खाने को इतने स्वादिष्ट रूप में आपकी प्लेट में आने के लिए। तो मम्मा पापा जो लेके आए, जिससे खरीद के लाए, जिसने उगाया, और धरती माता, तो आपको इन सब के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। सेकेंडली, आपको ग्राउंड पे, धरती पे, अर्थ के ऊपर खाना खाना चाहिए बैठकर, क्योंकि ग्रेविटी से जितना हम कांटेक्ट में होंगे उतना हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, वो हमारे डाइजेशन को अच्छा होने के लिए हेल्प करता है। थर्ड, आपको हाथ से खाना खाना चाहिए। हाथ से खाना खाने का एक फिजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि आपको पता चल पाएगा कितना वो गर्म है, क्योंकि कई बार क्या होता है, चम्मच से जब हम खाना खाते हैं तो हमको गर्म के बारे में नहीं पता होता, और वो फिर हमारे मसूड़ों को, हमारे दांत को डैमेज करता है। ये हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज सेकेंडली, इसका जो एस्पेक्ट है, आज स्पिरिचुअल और साइंटिस्ट वो दोनों बता रहे हैं कि जब हम खाना हाथ से टच करके खाते हैं तो जो हमारी बॉडी का इंटेलिजेंस है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है हर जगह से, जिसको हम टच करते हैं, फील करते हैं, वो हमारी बॉडी के इंटेलिजेंस को बताता है कि वो कैसा है, हमारी बॉडी के लिए कैसा है, हमारे माइंड के लिए कैसा है। तो जब हम खाना खाते हैं तो ये जो टच है जिसको हम ले करके खाना खा रहे हैं, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बॉडी के अंदर, हमारी फिजिकल बॉडी के अंदर इंटेलिजेंस में फीड होगी और नेक्स्ट टाइम हमको हेल्प करेगी ये बताने के लिए कि ये जो खाना हमने लास्ट टाइम खाया था, ये पर्टिकुलर खाना हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। नेक्स्ट इज़, हमको खाना खाते वक्त कोई इंट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए, कोई बातचीत नहीं, हमारा पूरा फोकस खाने में होना चाहिए। नो मोबाइल, नो टेलीविज़न, क्योंकि खाना खाने पे जितना हम ध्यान देंगे उतना हम अच्छे से च्यू कर पाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा नियम है वो है 24 टाइम्स च्यू करना, अच्छे से च्यू करना, और तभी हम अच्छे से च्यू कर पाएंगे जब हमारा पूरा फोकस, अटेंशन खाने में होगा। और इससे क्या होगा कि हमारा जो खाना है वो पेस्ट की तरह हमारे पेट में जाएगा। खाना को हमारा स्लाइवा भी एंजाइम देता है और 40 to 50% डाइजेशन हमारे मुंह में होता है। तो जब हम 24 टाइम्स, एटलीस्ट 24 टाइम्स च्यू करते हैं तो हमारा जो स्लाइवा है खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और वो जब पेस्ट बन के हमारे स्टमक में जाता है तो 50% ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमारा जो 50% डाइजेशन है वो फिर हमारे स्टमक का काम रह जाता है, जिससे वो आसानी से कर सकते हैं अपने एंजाइम्स के थ्रू, जो डिफरेंट एंजाइम्स डिफरेंट ऑर्गन्स उसे देते हैं, प्लस जो एसिड वहाँ पर अवेलेबल है। अदरवाइज अगर हम अच्छे से च्यू नहीं करेंगे, बातें करके खाएंगे, मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करेंगे, अच्छे से च्यू नहीं करेंगे, तो ये खाना ना तो पेस्ट बन के जाएगा, बिग चंक्स हमारे स्टमक में जाएंगे, 20-30% ही डाइजेस्ट होगा, तो एक बहुत बड़ा डाइजेशन का पार्ट 70-80% हमारे स्टमक पे लोड आएगा। इसके अलावा जो हमारा टेस्ट बड्स होती हैं जीभ में, वो भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इससे होगा क्या, पेट तो भर रहा है पर हमारा मन नहीं भर रहा है, तो इसलिए हमारा खाने के लिए जो एक साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए ना खाने खाते वक्त हमें बात करना चाहिए, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करना चाहिए, और 24 टाइम्स अच्छे से च्यू करना चाहिए। नेक्स्ट चीज़, खाने के बीच में हमें कोई भी लिक्विड नहीं लेना चाहिए। नो वाटर, नो टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक। क्या कहें,
आज की डेट में तो हम जितने भी फूड चेन्स में जाते हैं वहाँ पर हमें पिज़्ज़ा बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक थमा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर HCl एसिड है और हमारे पेट के अग्नि को जटा अग्नि भी कहते हैं, यानी कि फायर, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है। जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सारे अपने डिफरेंट जूसेस उसको देते हैं खाने को पचने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम कोई भी लिक्विड लेते हैं तो पहली बात तो वो सारे उन जूसेस को जो उनको डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है उनको डाइल्यूट कर देगा, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। सेकेंडली, अगर हम कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ लेंगे तो वो उसको ठंडा कर देगा, HCl एसिड को डाइल्यूट कर देगा और उसका हेल्थ पर लॉन्ग टर्म पे बहुत बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते वक्त कोई लिक्विड हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ, खाना खाने के बाद आधा घंटे रुक करके हम पौना घंटे रुक करके आधा पौना घंटा उसके बाद हम कोई ना कोई लिक्विड मतलब वाटर ले सकते हैं। कोई ना कोई नहीं, मतलब वाटर। टी और कॉफ़ी स्टिल हमको अवॉइड करना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी। इसके अलावा हमें खाने के लिए इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम खाना थोड़ा क्वांटिटी से, जितना है हमारी लिमिट उससे थोड़ा कम खाएं, क्योंकि खाने में अगर थोड़ा स्पेस बचा रहेगा तो जो डाइजेशन हो जाएगा हमारा 3-4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, उससे हमारा खाने में हमारा एम्प्टी स्टमक तो होगा लेकिन हमारे को भूख नहीं लगेगा। इससे हमारा फिजिकल मेंटल बॉडी शार्प रहता है, अलर्टनेस बनी रहती है, हमको सुस्ती नहीं आती, नींद नहीं आती, जो कि ऐसे स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, खाना खाने में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि स्प्राउट्स, मिलेट्स, फ्रूट्स। आपका किसी दिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी दिन फ्रूट्स का डाइट लें, एटलीस्ट एक जो आपका फूड है, एक ब्रेकफास्ट, लंच, वैसे लंच में खाना चाहिए फ्रूट्स, तो आपका लंच पूरा का पूरा फ्रूट या सैलड हो। आपको फास्टिंग भी करना चाहिए ताकि आपका जो ये पूरा डाइजेशन एक मशीन की तरह काम कर रहा है, किसी दिन उसको रेस्ट भी मिले तो फिर वो नेक्स्ट डे अच्छे से काम करे। ओके, नेक्स्ट, हमें अवॉइड भी करना चाहिए बहुत सारे ऐसे फूड को जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि मैदा, प्रोसेस्ड फूड। जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। मैदा जो कि आजकल बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमको मिल जाएगा, चाहे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, डोनट्स हैं, बिस्किट्स, बन्स, ब्रेड, केक, एवरीथिंग। देयर आर सो मेनी थिंग विच कंटेन्स दिस प्रोसेस्ड व्हीट फ्लावर। तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो 70% वाटर है, और अगर हम कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारी ही बॉडी से हमारे वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमारी स्किन सेल पे उसका असर दिखेगा। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो लॉन्ग टर्म पे दिखेगा, हम जल्दी बूढ़े लगेंगे, हमारी एनर्जी लेवल्स लो हो जाएंगे, सुस्ती, नींद आना ज़्यादा हो जाएगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेन बहुत जल्दी से होने लगेगा, बॉडी का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नो गेट अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर फूड। सो इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। खाना खाने के बाद आप एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स वज्रासन पे अगर बैठते हैं तो ये भी आपके डाइजेशन को हेल्प करता है। इसके अलावा द लास्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ दैट आज न जाने कितने डिलीवरी ऐप्स, फूड डिलीवरी ऐप्स आ गए हैं जो आपको कहीं से भी पूरे शहर में आपके मनपसंद फूड को 5 to 10 मिनट्स में, 30 ज़्यादा हो गया, पर 10 मिनट्स में डिलीवर कर देते हैं और आप वाह, मज़ा आ गया। बट आपको ये बारे में भी इन्फॉर्मेशन होगा कि आज हम देख पा रहे हैं कि न जाने कहाँ से हमें पता चलता है कि लोग खाना कैसा बना रहे हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स डाल रहे हैं, उनका किचन कितना गंदा है, और वो ये सब चीज़ें डालने के बाद कितना आपका मतलब हाइजीन का तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं, और वो लोगों की हेल्थ को कितना अफेक्ट कर रहा है। सो द बेस्ट फूड दैट यू कैन हैव इन योर लाइफ इज़ एट होम, घर का। सो घर का बेस्ट खाना होता है, तो वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको घर का खाना चाहिए। कभी कभी चलेगा, वंस अ मून टाइम डेफिनेटली, बट खाना आपको घर का खाना चाहिए।
इस बात का अगर आप ख्याल रखेंगे, इन सारे नियमों का आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी। गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी ब्रेन हेल्थ अच्छी होगी, जो कि आपके माइंड की वर्किंग को, उसके आईक्यू को, उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, उन सब को अच्छा करेगी। आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आई होप आप इन सजेशन पे काम करेंगे और ये सारे नियम को फॉलो करेंगे और आपको इन सब का फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।